हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हमने क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमी से चैप्टर जो लिया है, इस चैप्टर से हमें नेशनल से इंटरनेशनली जो डील होती है एक देश की दूसरे देश के साथ, जो व्यापार होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो मेरे को उम्मीद है कि आप ये इस चैप्टर के बारे में आप समझ गए होंगे कि ये चैप्टर हमने कौन सा लिया है। चलो मैं बता देता हूँ कि ये चैप्टर 11th है और यहाँ पे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की चर्चा करेंगे। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होती क्या है? तो बहुत ही सिंपल है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक वो स्टेटमेंट है जिसमें हमें एक देश की रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ होने वाली जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त होती है। या हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी स्टेटमेंट जिससे एक देश की दूसरे देश के साथ या दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती है उनका जहाँ रिकॉर्ड होता है उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के रूप में देखते हैं। अब यहाँ पे जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं वो किस प्रकार से राइज होती हैं, किस प्रकार से ये जनरेट होती हैं, तो यहाँ पे इसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जब जनरली क्या है कि एक देश रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ जो डील करता है उसे हम जो जानते हैं वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के रूप में देखते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट कमोडिटीज में अगर जो डील होती है डिफरेंट बेसी होती है तो उसका है अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो ये हमें जानना जरूरी है। तो देखिए कि जब ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस राइज होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से गुड्स की से, तो उसे हम मर्केंटाइज के रूप में जानते हैं। लेकिन यदि यही ट्रांजैक्शन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करने से होती हैं तो उसे हम इनविजिबल के रूप में जानते हैं या उसे इनविजिबल्स कहते हैं। इसी प्रकार यदि मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इंटरनेशनली सेल और परचेज ऑफ मॉनेटरी एसेट्स से होती है। अब यहाँ पे मॉनेटरी एसेट्स किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। मॉनेटरी एसेट्स में स्टॉक और बॉन्ड्स को शामिल किया जाता है। इसी प्रकार ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस अगर रियल एसेट्स से राइज होती हैं जिसमें हम प्लांट एंड मशीनरी को शामिल करते हैं, तो इस तरह की जो जानकारी प्रदान करती हैं ये जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के रूप में जो रिकॉर्ड के रखने के रूप में जो स्टेटमेंट होती है उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। या इसका एक डेफिनेशन के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री जो है रेफर्स टू द सिस्टमैटिक अकाउंटिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंशियल फ्लो। वो स्टेटमेंट जो सिस्टमैटिक अकाउंटिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंशियल फ्लो के बारे में जानकारी दे उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं इसकी जानकारी प्राप्त हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के सिग्निफिकेंस क्या है, इसके महत्व क्या है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।